इस्लाम का माना होता है अमन और शांति हासिल करना, महफूज रहना। इस्लाम का माना क्या है? अमन और शांति हासिल करना, महफूज रहना, मान लेना, इताअत व फरमा बरदारी करना, यह है इस्लाम का माना। किस चीज से, सवाल होता है कि अमन व शांति हासिल करना, किस चीज से अमन व शांति हासिल करना? तो इसका जवाब यह है, शिर्क, बिदअत व खुराफात और रसूमात की बुराई से। शिर्क जो कि सबसे बड़ा गुनाह है, इससे बड़ा गुनाह और कोई नहीं है। इस चीज की गलाजत से महफूज रहना, यही इस्लाम है। बिदअत व खुराफात की और रसूमात की बुराई से महफूज रहना, यही इस्लाम है। आप अगर हदीस रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दौरा करेंगे तो आपको पता चलेगा, सही बुखारी, सही मुस्लिम और इसी तरीके से दिगर कुतुब हदीस में ये हदीस मज़कूर है। अस्सहुल कुतुब बाद किताबिल्लाह, यानी सही बुखारी शरीफ को खोलिए कि तमाम अहादीस की किताबों में सबसे सही सहीफा सही बुखारी शरीफ को माना जाता है। इसके ऊपर पूरी उम्मत का इजमा और इत्तेफाक है। आपको यह हदीस मिल सकती है, मिल जाएगी। इस हदीस के रावी हजरत उमर इब्ने खत्ताब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु हैं। तो जिब्रील अमीन अलैहिस्सलातु वस्सलाम आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुए और आने का जो अंदाज था, मिलने का जो अंदाज था, इस चीज को उमर इब्ने खत्ताब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु बयान करते हैं। बैनमा जुलूसुन इंदा रसूलिल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फजाअ रजुलुन, ये हदीस के अल्फाज हैं। उमर इब्ने खत्ताब रज़ियल्लाहु अन्हु कह रहे हैं कि एक रोज हम लोग बैठे हुए थे और उसी असना में एक शख्स आता है जो कि मुसाफिर होते हैं, क्योंकि उसको कोई पहचानने वाला वहां नहीं था, वो किसी के रिश्तेदार नहीं थे। तो जाहिर सी बात है कि एक सोसाइटी में रहने वाले हर शख्स को हर शख्स पहचानते हैं, जानते हैं, कहां कहां किसकी रिश्तेदारियां हैं वो भी जानते हैं, कहीं ना कहीं मुलाकात हुई रहती है। लेकिन हजरत उमर इब्ने खत्ताब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु कहते हैं कि वो शख्स जो मुसाफिर बन के आए, वो शख्स तो थे मुसाफिर, लेकिन उनके ऊपर सफर का असर कुछ भी नहीं था। ऐसा नहीं लग रहा, वो लग रहे थे कि वो मुसाफिर है, कहीं से सफर करके आए हैं। ऐसा लग रहे थे कि मुसाफिर तो हैं लेकिन बिल्कुल फ्रेश होकर के आए हैं, अच्छे कपड़े, अच्छे बाल, और इसी तरीके से अब समझ लीजिए प्रोफेशनल बन के आए, घुटने से घुटने मिला करके आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बिल्कुल करीब आकर के बैठ गए। तो हम लोग फाजिबना लहू, इस चीज के ऊपर हम लोगों को ताज्जुब हुआ कि भला ये कौन शख्स है जो है तो मुसाफिर, यहां तो कोई जानते भी नहीं है और ना वो किसी को जानते हैं, और डायरेक्ट आकर के मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पहलू में आकर के बैठ गए, आपके घुटने से घुटने मिला करके बैठ गए। और सवाल क्या करते हैं, ये असल में आपको बताना चाह रहा हूं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जिब्रील अलैहिस्सलातु वस्सलाम जो है इंसानी शक्ल में आए थे और बैठ गए और सवाल करते हैं, या रसूल अल्लाह, अल्लाह के नबी, अखबिरनी अनिल इस्लाम, इस्लाम क्या है? इस्लाम किसे कहते हैं? इस्लाम का मतलब क्या है?
सवाल कितना अजीम है कि इस्लाम, बताइए इस्लाम क्या है? आप इस्लाम की दावत दे रहे हैं तो उसकी तारीफ तो होनी चाहिए ना, उसकी खासियत क्या है? तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अंता शहादा अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अन्ना मुहम्मदर रसूलुल्लाह। इस्लाम यह है कि तू गवाही दे कि अल्लाह के अलावा कोई माबूद बरहक नहीं है, कोई माबूद बरहक नहीं है, और तू ये गवाही दे कि मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल है। ये इस्लाम है। इस्लाम की डेफिनेशन देखिए, प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किस अंदाज में कर रहे हैं। दूसरी हदीस में आता है कि जिब्रील अमीन अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने जब पूछा कि मल इस्लाम, इस्लाम क्या है, तो अल्लाह के नबी ने यह भी फरमाया कि तुम अल्लाह ही की इबादत करो और उसके साथ किसी को शरीक मत बनाओ, और तुम ये गवाही दो कि मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के बंदे और उसके रसूल हैं। ये इस्लाम है। और इसी तरीके से इस्लाम यह है, अंतशहद अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अन्ना मुहम्मद रसूलुल्लाह व इकामिस सलाह, और नमाज कायम करो, नमाज कायम करो। ये इस्लाम है। ये गौर कीजिएगा, ये क्या है? इस्लाम है। इस्लाम की डेफिनेशन अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बयान फरमा रहे हैं। और इस्लाम यह कि वह इताई ज़का, और ज़कात अदा करो, ये इस्लाम है। वह तस्सूम रमज़ान, और इस्लाम यह है कि रमज़ान के रोज़े रखो। वह तहज्जुल बैता इन इस्तताअत इलैहि सबीला, और इस्लाम यह है कि तुम, अगर तुम्हारे पास इस्तिताअत है तो बैतुल्लाह का हज करो। ये प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस्लाम की तारीफ और उसकी डेफिनेशन उस शख्स के सामने, जो शख्स कोई आम शख्स नहीं बल्कि जिब्रील अलैहिस्सलातु वस्सलाम थे, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसके सामने की। अब बताइए इस्लाम की तारीफ क्या है, हम और आप गौर से समझ लें। ये इस्लाम की बुनियाद है। इस पांचों चीजों के ऊपर, ये जो पांचों चीजें अल्लाह के नबी ने बताई, ये पिलर्स ऑफ इस्लाम है। ये इस्लाम के पिलर है, इस्लाम की बुनियाद है, इसके ऊपर इस्लाम खड़ा है। अब गौर कीजिए, कोई भी ऐसा घर बनाइए, अगर उस घर की बुनियाद कमजोर कर दी जाए तो उस घर की हालत क्या होगी? गौर कर रहे हैं? आज इस्लाम क्यों कमजोर हो गया है? आज मुसलमान क्यों कमजोर हो रहे हैं? वजह यह कि हमारी बुनियादें कमजोर हो गई है। हमने इस्लाम को समझा ही नहीं है। हमने इस्लाम को समझा ही नहीं है। हमने क्या सोच लिया हुआ? थोड़ी बहुत दाढ़ी रख लीजिए, जुमा की नमाजें पढ़ लें, शादी ब्याह में निकाह वगैरह का प्रोग्राम कर लें, वलीमे कर लें, कफन दफन का मामला हो जाए, बस हमारा इस्लाम यहीं तक सीमित है। हमने इस्लाम को नहीं समझा। अगर हम इस्लाम को समझते तो मुसलमानों में कोई मुशरिक नहीं पाया जाता। कभी भी कोई मुसलमान अल्लाह के साथ किसी को शरीक नहीं करते। किसी भी सोसाइटी में शिर्क जैसी बुराई नहीं पाई जाती। अगर हम इस्लाम को समझते तो कोई भी मुसलमान बेनमाजी नहीं मिलते, चाहे वो मस्जिद में इमामत करने वाले आलिम दीन हो या ऑफिस में करने वाले एक सिंपल सा जॉब करने वाला कोई एम्प्लॉय हो या रिक्शे चलाने वाले कोई भाई हो, वो बेनमाजी नहीं होते। तो पता क्या चलता है कि हमारा इस्लाम ही कमजोर है, हमने इस्लाम को ही नहीं समझा। और इसी तरीके से अगर हम इस्लाम को समझे होते मेरे भाइयों, तो इस्लाम के कायदे के एतबार से कि अपने माल में से 2.5% ज़कात अदा करो, तो कोई भी मुसलमान इतना मजबूर नहीं होता, इतना मजबूर नहीं होता कि उसे ट्रेनों में भीख मांगने पड़ते, मस्जिद की सीढ़ियों पे बैठ करके भीख मांगने पड़ते, क्योंकि इस्लाम ने तरीका सिखाया। आज हमारे मुल्क के भी आईन और कानून है
कि जो लोग पैसे वाले हैं उनको 2.5% जो है टैक्स देने पड़ते हैं। इस्लाम का कानून है ये, इस्लाम ने सिखाया है कि जो लोग अमीर हैं, जिन लोगों के पास अल्लाह ने खूब मालो ज़र दिया है, वो अपने 2.5% माल अल्लाह के रास्ते में ज़कात के तौर पे निकाले और उन बंदों को दे, अल्लाह के उन बंदों तक पहुंचाए जिनके पास इस्तिताअत नहीं है। तो इस्लाम ने इतना बेहतर तरीका सिखाया है, तो हमने इस्लाम को समझा ही नहीं है। जबकि ये पांचों के पांचों चीजें क्या है, ये बुनियाद है इस्लाम के, इसके ऊपर इस्लाम खड़ा है, इसके ऊपर पूरी मुसलमानियत खड़ी है। अगर ये चीजें मेरे भाइयों कमजोर हो जाए तो समझिए हम कहीं के नहीं रहे। धोबी का गधा, न घर का न घाट का, ये हालात है हमारे। अब ईमान क्या है? ईमान का माना होता है इताअत करना, फर्मा बरदारी करना, मान लेना। और किसी नबी के ऊपर ईमान लाने का मतलब यह होता है कि उसकी तमाम की तमाम, उस नबी के ऊपर, जिस नबी के ऊपर ईमान लाया जाए, उस नबी के तमाम की तमाम सुन्नतों की पैरवी करना और उसे दिल से तस्दीक करना। अब आखिरुज़्ज़मा मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे और आपके लिए आखिरी नबी है। ला नबी आबादी, अल्लाह के नबी ने फरमाया मेरे बाद कोई अब नबी आने वाला नहीं है। बल्कि ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम का भी आखिरी ज़माने में अगर नुज़ूल होगा तो नुज़ूल के बाद जो लोग भी इस्लाम कबूल करेंगे तो उस वक्त ये पढ़ के नहीं ला इलाहा इल्लल्लाह ईसा रसूलुल्लाह, नहीं, बल्कि ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। तो ईमान क्या है? ईमान का माना है फर्मा बरदारी इख्तियार करना और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तमाम सुन्नतों को दिल से लगा लेना, सर का ताज बना लेना। सोते उठते, महफिल में, मजमे में, अकेले कहीं भी हो, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हर एक सुन्नत के ऊपर अमल पैरा हो जाना, ये ईमान है। और जिब्रील अमीन अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने यह भी सवाल किया, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अब तो हम इस्लाम की डेफिनेशन और उसकी तारीफ समझ लिए, अब हमें बताइए मल ईमानो अखबिरनी अनिल ईमान, अल्लाह के नबी ईमान क्या है, ईमान के बारे में बता दीजिए। अल्लाह के नबी ने फरमाया अन तुमिना बिल्लाहि व मलाइकतिही व कुतुबिही व रुसुली वल यौमिल आखिर व तुमिना बिल क़द्रि खैरिही व शर्रिही। अल्लाह के नबी ने फरमाया ईमान ये है कि तू ईमान ला अल्लाह की तमाम बातों के ऊपर, अल्लाह ने जो भी कुछ तमाम किताबों में फरमाया उन तमाम की तमाम बातों को हक और सच समझ, और ये समझ अल्लाह के अलावा कोई माबूद बरहक नहीं है। पहले माबूदाने बातिला जिनकी भी तुम इबादत और जिनकी भी मोहब्बत में तुम शिर्क करते थे, चढ़ावे चढ़ाते थे, उन तमाम चीजों का इनकार कर और सिर्फ एक अल्लाह की गवाही दे। अल्लाह ही को मुश्किल कुशा, हाजत रवा, दाता व दस्तगीर समझ, ये ईमान है। अन तुमिना बिल्लाह, अल्लाह की तमाम बातों के ऊपर ईमान लाओ, अल्लाह पर ईमान लाओ। अन तुमिना बिल्लाहि व मलाइकतिही, और अल्लाह के तमाम फरिश्तों के ऊपर ईमान लाओ। क्यों फरमाया अल्लाह के नबी ने? इसके पीछे एक पस मंजर है। क्या है पस मंजर? जिस यहूदी से आज भी मुसलमानों को और इस्लाम को खतरा है, वो यहूदी नऊज़ु बिल्लाह जिब्रील अमीन अलैहिस्सलातु वस्सलाम को अल्लाह का दुश्मन मानते थे, अल्लाह का दुश्मन मानते थे। क्यों? वो कहते थे कि बस इसका ही काम है अल्लाह के पास से वही लाना। और ये क्या करते हैं, जो चीजें पहली शरीयत में जायज होती है, यही जब अल्लाह के पैगाम लाते हैं तो वो चीजें मनसूख हो जाया करती है। और यही है वो जो कि किसी भी एक इंसान को मुंतखब करके उनको नबी और रसूल का दावेदार बनाते हैं। हालांकि ये काम तो अल्लाह का है, सारी की सारी चीजें अल्लाह के कब्जा कुदरत में है। महज जिब्रील अमीन अलैहिस्सलातु वस्सलाम तो
अल्लाह के हुक्म की पाबंद है। तो जिब्रील अमीन अलैहिस्सलाम को यहूदी दुश्मन मानते रहे, तो अल्लाह के नबी ने फरमाया कि ईमान तो ये है कि तमाम के तमाम फरिश्तों के ऊपर ईमान लाओ। ऐसा नहीं है कि तमाम फरिश्तों के ऊपर ईमान ले आए, मालिक पे ईमान है, इजराइल पे ईमान है, और इसी तरीके से दूसरे फरिश्तों पे ईमान है, मिकाइल पे ईमान है, और जिब्रील पे ईमान ही नहीं है। तो अल्लाह के नबी ने फरमाया वो ईमान वाला है ही नहीं, बल्कि ईमान वाले कौन है? तमाम फरिश्तों के ऊपर ईमान लाए और उन्हें फरिश्ते ही माने। कुफारे मक्का की तरह उन्हें अल्लाह की बेटियां तस्वुर ना करें, वो अल्लाह के मखलूक है, अल्लाह ने उनको नूर से पैदा किया, ये अकीदा रखें। तो ईमान ये है अन तुमिना बिल्लाहि व मलाइकतिही व कुतुबिही, और अल्लाह के तमाम की तमाम नाजिल करदा किताबों पर ईमान लाओ, ये ईमान है। इसमें भी यहूद व नसारा जो है बहुत पीछे थे, ना ही यहूदी ईसाई की किताबों को मानते थे और ना ही ईसाई जो है यहूदी की किताबों को मानते थे। कुरान करीम के अंदर अल्लाह रब्बुल आलमीन ने आयत करीमा नाजिल फरमाया, वक़ालतिल यहूदु लैसतिन नसारा अला शै वक़ालतिल नसारा लैसतिल यहूदु अला शै, के यहूदी कहते हैं कि ईसाई किसी मसलक पे नहीं, वो बेदीन है, और नसारा कहते हैं कि यहूदी किसी दीन के ऊपर कायम नहीं है, किसी मनहज और मसलक पे कायम नहीं है। वहुम यतलून अल किताब, हालांकि दोनों मिलकर के अल्लाह की किताब की तिलावत करते हैं। तो गौर कीजिए, और इस चीज के आड़ में यहूदी ईसा अलैहिस्सलाम की बुराई बयान क्या करते थे, और यहूदी जो है ईसा अलैहिस्सलाम को दज्जाल माना करते थे। और इसी तरीके से अब ईसा अलैहिस्सलाम की मोहब्बत में ईसाइयों ने नऊज़ुबिल्लाह मूसा अलैहिस्सलाम के ऊपर तानजान कर दिया। तो अल्लाह के नबी ने फरमाया ईमान ये है कि तमाम के तमाम रसूलों के ऊपर ईमान लाओ, ये सब अल्लाह के बंदे और अल्लाह के रसूल हैं। इसी तरीके से वह कुतुबिही व रुसुलिही व बिल यौमिल आखिर, और ईमान यह है कि आखिरत के दिन पर ईमान लाओ। आखिरत के दिन पर कुफारे मक्का को तो यकीन ही नहीं था कि उसे दोबारा जिंदा किया जाएगा और अल्लाह के सामने उन्हें पेश होना, इस चीज पर यकीन ही नहीं रखते थे। कुरान करीम के एक नहीं बेशुमार आयतें अल्लाह ने नाजिल फरमाई। अल्लाह के ने आप नबी आप इनको फरमा दीजिए, कह दीजिए कि जरूर भी जरूर तुम अल्लाह के सामने पेश किए जाओगे, और आखिरत होने वाली है, ये दुनिया खत्म हो जाएंगी, जिसको वो नहीं मानते थे। तो अल्लाह के नबी ने फरमाया कि देखो ईमान तो ये है कि आखिरत के दिन पर भी ईमान लाओ कि हाँ आखिरत का दिन भी है और आखिरत का दिन भी होगा। आखिर इस दुनिया का इख्तिताम होना ही है, जो भी चीजें यहाँ अल्लाह ने बनाई है उन तमाम चीजों को फना होना है। कुरान करीम के अंदर अल्लाह ने आयत करीमा नाज़िल फरमाई सूरत रहमान के अंदर, कुल्लु मन अलैहा फान व यबका वजहु रब्बिका ज़ुल जलाली वल इकराम फबिअय्यि आलाई रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान, कि तमाम की तमाम चीजें फानी हैं, अगर कोई जात कोई हैसियत बाकी रहने वाली है तो वो है सिर्फ अल्लाह रब्बुल आलमीन की जात, जो हमेशा से और हमेशा रहने वाली है। ये ईमान है। इसी तरीके से अल्लाह के नबी ने फरमाया व तुमिना बिल क़द्रि खैरिही व शर्रिही, और अगर ईमान की डिफिनेशन और ईमान की तारीफ समझना चाहते हैं तो सुनिए कि आप तकदीर की अच्छाई और बुराई दोनों चीजों के ऊपर ईमान लाइए। ऐसा नहीं कि तकदीर की अच्छाई के ऊपर सबके ईमान है। अल्लाह ने जब दिया होता है ना तो ऐसा लगता है क्या वाकई हमसे ही अल्लाह खुश है, तब तो हमें ही दे रहा। और अल्लाह अगर किसी को मुसीबत और परेशानी में डाले, आजमाइश में डाले, तो फौरन भी कहते क्या उनके ऊपर अल्लाह का अजाब है, अल्लाह उनसे नाखुश है। और ये अकीदे जो है कुफार और मुशरिकीन के अकीदे, यहूद और नसारा के अकीदे, मुसलमानों के अकीदे नहीं। जिस तरीके से अल्लाह ने आपको दिया है तो खुशहाली में आप अल्लाह के इस अहकाम के ऊपर ईमान रखें, तकदीर के ऊपर ईमान रखें। उसी तरीके से अगर वही अल्लाह रब्बुल आलमीन आपसे वो चीजें छीन ले जो चीजें अल्लाह ने अता की हुई है, दौलत है दौलत छीन जाए, तिजारत है तिजारत छीन जाए, औलाद है औलाद छीन जाए, शोहरत है शोहरत छीन जाए, तब तकदीर की बुराई आ गई। अब हम और आप क्या कहते हैं, पता नहीं हमारी किस्मत में आग लगी थी,
किस्मत फुट गई है। क्या करें, जहां भी जाता हूं किसी में भी हाथ डालूं सक्सेस हो ही नहीं पाते, सफलता मिलती ही नहीं है, कामयाबी मिलती ही नहीं है। क्या करें, फौरन ही शिकवे गिले, फौरन ही शिकवे गिले, एक से नहीं हजारों से कर डालते हैं। ये तकदीर की बुराई है। और इस जुमले से पता चलता है कि आपका ईमान तकदीर के ऊपर सही तरीके से नहीं है। कुरान ने क्या कहा कि देखो, अगर तुम अल्लाह की फर्माबरदारी चाहते हो, अल्लाह की रिज़ा और खुशनुदी चाहते हो, तो सुनो, वलनबलुवन्नकुम बिशैइन मिनल खौफि वल जुइ व नक्सिम मिनल अमवाल। अल्लाह ने फरमाया कि जरूर भी जरूर हम तुम्हें आजमाएंगे, और वही चीजें जो हम हासिल करना चाहते हैं, वही चीजें जिनके ऊपर हम फख्र जताते हैं, अल्लाह ने फरमाया कि इन्हीं तमाम चीजों में हम आजमाएंगे। वलनबलुवन्नकुम बिशैइन, चंद चीजों में आजमाएंगे, मिनल खौफि वल जुइ व नक्सिम मिनल अमवाल वल अनफुसि वत तमरात। कभी भूख की शिद्दत को बढ़ा करके, ऐसे भी हालात होंगे, अकाउंट में बहुत पैसे होंगे, खजाने में कोई कमी नहीं होगी, लेकिन भूखे रहना पड़े, ऐसे हालात ही बन जाएंगे कि भूखे रहना पड़े। लाइक एज अभी कोरोना के टाइम में हम और आप देख रहे होंगे, बाहर निकलना मुश्किल हो गया था, एक इंसान को दूसरे इंसान से नफरत हो रही थी, सबके पास पैसे थे, लेकिन पैसे बस अकाउंट तक ही थे। ये बात समझ में आ रही ना? तो यही है, वलनबलुवन्नकुम बिशैइन मिनल खौफ वल जू व नक्सिम मिनल अमवाल, और कभी माल में भी कमी दे करके हम तुम्हें आजमाएंगे। अल्लाह कह रहा आजमाएंगे, यानी इम्तिहान होगा। तो इम्तिहान तो होना ही है। अगर एक बच्चा जो है आज किसी स्कूल में या किसी कॉलेज में, किसी यूनिवर्सिटी में जाकर के एडमिशन लेता है, तो एडमिशन लेने का मतलब क्या है कि जिस क्लास में एडमिशन ले रहे हैं तो उस क्लास में एग्जाम होना है। तो उसी तरीके से अल्लाह ने अगर हमें और आपको यहां पैदा किया है तो हमारा एग्जाम कंफर्म है। अल्लाह कह रहा वलनबलुवन्नकुम बिशैइन मिनल खौफ वल जू व नक्सिम मिनल अमवाल वल अनफुसि वत तमरात, और चंद नफ्सों के जरिए से भी हम तुम्हें आजमाएंगे। कभी हो सकता है कि बच्चे की पैदाइश में बहुत खुशी मना रहे हों, अल्हम्दुलिल्लाह मिठाइयां बट रही हो, और वो बच्चे चंद दिनों के बाद बीमार हो जाए, फिर वो अल्लाह को प्यारे हो जाए। अल्लाह कह रहा कि हो सकता है ऐसा भी कि चंद नफ्सों के जरिए से हम तुम्हें आजमाएंगे। बहुत मोहब्बत करते हैं अपनी वाइफ से, बीवी से, और वो अल्लाह को प्यारी हो जाए। बहुत मोहब्बत करते हैं शौहर से, हो सकता है वो प्यारे हो जाए। माँ बाप से मोहब्बत है, सबसे मोहब्बत है, हो सकता है जिनसे हम सबसे ज्यादा मोहब्बत कर रहे हैं वो चीजें हमसे खो जाए। तो अल्लाह के नबी ने फरमाया कि तकदीर की अच्छाई और बुराई दोनों के ऊपर ईमान लाना। अगर किसी का ईमान नहीं है तो वो मोमिन नहीं है। तुमिना बिल क़द्रि खैरी व शर्री, कि तकदीर की अच्छाई पर भी ईमान लाओ और तकदीर की बुराई पर भी ईमान लाओ। ये ईमान का मतलब है, ये ईमान का मतलब है। मेरे भाइयों, हम और आप क्या समझे? हम और आप क्या समझे? बस नबी का नाम आए और अंगूठे चूम लो, और नबी ने जो सुन्नतें बताई हैं उस सुन्नत को आज तक हमने सीखा ही नहीं, समझा ही नहीं, बल्कि अगर सुनाया भी जाए तो उनके खिलाफ ना जाने कितने प्रोपेगेंडे चलाए जा रहे हैं। तो गौर कीजिए, अन्निकाह मिन सुन्नती, सिर्फ निकाह करना ही सुन्नत नहीं है, निकाह सुन्नत के ऊपर करना यह भी सुन्नत है। निकाह कैसे नबी ने किया है, कैसे ही सहाबा को हुक्म दिया है, उस तरीके से करना यह भी सुन्नत है। जी, लोग चाहते तो हैं कुरान करीम के दर्स हो, दुरूद सुने, लेकिन मनमानी शरीयत चाहते हैं कि हमारे मतलब के आयात बयान हो, हमारे मतलब के हदीस बयान हो। मेरे भाइयों, अगर कोई ऐसा समझता है तो समझिए उससे बड़ा नादान कोई नहीं है, उससे बड़ा नादान कोई नहीं है। जब हम कलमा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह का इकरार कर लेते हैं तो गोया हम अपनी तमाम की तमाम चीजों के मुहाफिज हम अपने रब को बना लेते हैं। अब हमारी जिंदगी की एक एक पल शरीयत इस्लामिया की रोशनी में गुजरनी चाहिए। यह है इस्लाम। सहाबा ने क्या किया था? सहाबा ने यही किया था कि एक एक चीज
उसी तरीके से करते थे जिस तरीके से प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपको हुक्म दिया करते थे। ये गौर कीजिए, एक सहाबी रसूल आए, तलहा इब्न उबैदुल्लाह रज़ियल्लाहु तआला अन्हु, हदीस के रावी है, वो फरमाते हैं कि एक शख्स आया, जा आराबीयुन इलन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कि एक शख्स आराबी शख्स था, देहाती शख्स था, आया नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास, और वो दूर से ही, दूर दराज से ही वो आवाज लगा रहे, या मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, या मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आवाज दे रहे थे। तो जब करीब आए तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुतवज्जा हुए, आपने कहा अहलन व सहलन व मरहबा, आइए बैठिए, तशरीफ लाइए। तो वो शख्स बैठते हैं और कहते हैं, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरे कुछ सवालात हैं, मेरे कुछ सवालात हैं। तो अल्लाह के नबी ने फरमाया, क्या है आपके सवालात? तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अर्ज किया कि अल्लाह के नबी, हमें कुछ भी इस्लाम में पता नहीं है, हम तो इस्लाम कबूल कर लिए, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह पढ़ लिए, लेकिन हमें कुछ भी आता जाता नहीं है, कुछ पता ही नहीं है। अब बताइए, कुछ भी पता नहीं है। और कौन पूछ रहे हैं? सहाबी रसूल पूछ रहे हैं, और भी असहाबे किराम वहां मौजूद थे। तो अल्लाह के नबी ने फरमाया, अगर आपको पता नहीं है तो सुनिए कि पूरे लैल और नहार, यानी पूरे दिन और रात में सिर्फ 5 औकात की नमाज आपके ऊपर फर्ज है। कितने औकात की नमाज? बस 5 औकात की नमाज, यानी 24 घंटे में महज 5 औकात की नमाज आपके ऊपर फर्ज है। बताइए, हम और आप पढ़ते हैं? हम और आप क्या कहते हैं? होते तो 24 घंटे में 5 औकात की नमाज, ये कैसे हो सकता है? थोड़ा कम कर दीजिए। जैसे वो हदीस अगर कोई उलमा बयान करे, खुतबा बयान करे कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर जब नमाज फर्ज हुई तो बार बार मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम से मुलाकात हुई, तो 5-5 औकात करके कम होती गई, यहां तक कि वो नमाज 5 औकात पे आकर के रुक गई। और अल्लाह के नबी ने फरमाया, अब मेरे रब से मुझे आर और शर्म आ रही है कि अब मैं जो है अपने रब के पास वापस ना जाऊं कि वो कम करे। तो बाज मुसलमानों के ख्याल ये भी हो जाते हैं, एक बार और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चले जाते तो शायद 5 से कम 3 वक्त के आ जाते। ऐसे भी ख्यालात हो सकते हैं। अल्लाह के नबी ने फरमाया कि जब मैं नहीं गया तो ऊपर से अल्लाह ने आवाज लगाई कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अगर आप एक बार और आते और मैं कम कर देता, लेकिन जाइए, ला तब्दीला लिकलिमातिल्लाह, अल्लाह के कलिमात में तब्दीली नहीं होती। आपको कहा गया है कि 50 औकात की नमाज पढ़े, तो सुनिए 5 औकात में 50 औकात की नमाज को हम सजेस्ट कर दे रहे हैं। अगर आप 5 औकात की नमाजें पढ़ेंगे तो 50 औकात के बराबर नमाजों के बराबर आपको सवाब मिलेगा। अब बताइए, एक नमाज को आप जो है गुना भाग कर लीजिएगा, एक नमाज को अगर आप गुना करेंगे तो 10 औकात की नमाज के सवाब आपको मिलेंगे, ये बात है। और हम इतनी फजीलत की चीज, इतनी अहम चीज, इसको खो रहे हैं। वो सहाबी रसूल है, अल्लाह के नबी, हमको कुछ पता नहीं है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया कि सुनो, क्या है कि तुम 5 औकात की नमाज पढ़ो और पूरे लैल और नहार पूरे 24 घंटे में। और ये एक दाइए इस्लाम के लिए, जो दाइए दीन है, उनके लिए एक बहुत अहम नुक्ता है यहाँ, कि अगर कोई इस्लाम समझना चाह रहे हैं, कोई दीन पूछने आ रहे हैं, सुन्नत पूछने आ रहे हैं, तो पूरी की पूरी सुन्नत उसको बयान करके फौरन ही नहीं बता देना है, बल्कि रफ्ता रफ्ता बताना है। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि 5 औकात की नमाज। वो शख्स कहते हैं, अल्लाह के नबी, बस 5 औकात की नमाज, 24 घंटे 5 औकात की नमाज? बताइए, सहाबी रसूल को कम लग रहा। सहाबी रसूल क्या कहते हैं, अल्लाह के नबी, हम तो और पढ़ सकते हैं, अल्लाह के नबी हमें इजाजत दीजिए। तो अल्लाह के नबी ने फरमाया, इल्ला अन ततव्वा, अगर तू चाहे तो और पढ़। और से मुराद क्या है? जैसे अल्लाह के नबी की सुन्नत है, जोहर से पहले 4 रकात, जोहर के बाद 2 रकात, मगरिब के बाद 2 रकात, और इसी तरीके से इशा के बाद 2 रकात, फजर से पहले 2 रकात। यह सुन्नत मुअक्कदा कहलाती है, 12 रकात। अब आयशा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा की हदीस है कि अगर कोई दिन और रात में ये 12 रकात पढ़े तो जन्नत में उनके लिए घर बनाया जाएगा। ये फजीलत है इसकी। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से फिर वो पूछते हैं, अल्लाह के नबी, भला बताइए कि और क्या है? बस नमाज ही है और कुछ नहीं है? अल्लाह के नबी ने फरमाया, और है। का पूरे के पूरे साल में
पूरे 12 महीने में सिर्फ 1 महीने का रोजा रखना है। पूरे 12 महीने में, पूरे साल में सिर्फ 1 महीने का रोजा रखना है। वो सहाबी रसूल क्या कहते हैं, अल्लाह के नबी पूरे 12 महीने हैं, 11 महीने खाना पीना है और 1 महीने सिर्फ रोजे रखने हैं, ये तो बहुत कम है। हम और आप क्या कहते हैं कि 1 महीना, अभी आता है रमजान तो दिख ही जाता है, अरे लू लग रहा था, काम हम इतना हार्ड करते हैं, नहीं हो पाता है, कितने बहानेबाज हो जाते हैं हम, कितने बहाने करते हैं। ये आलिम मौलवी और मुफ्ती के सामने आप ऐसा करते हैं, या जो आपके से बड़े हैं जिनकी आप इज्जत करते हैं उनके सामने, जिनके सामने बचना चाहते हैं उनके सामने आप महज ऐसे बहाने कर सकते हैं, रब के सामने नहीं, अल्लाह के सामने नहीं। ये गौर कीजिए, नहीं हो पाता, कैसे नहीं हो पाएगा। सहाबा रोजे रख करके जंग लड़ा करते थे, ये गौर कीजिए। जंगे बद्र जो है रमजान में हुई है, ये हालात है। और जंग के मैदान में रोजा रखने की फजीलत बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा। तो पूरे साल में महज 1 महीने का रोजा। फिर वो शख्स पूछता है, अल्लाह के नबी भला बताइए और क्या है। अल्लाह के नबी ने फरमाया कि देखो, तुम्हारे जितने भी माल है, तमाम की तमाम प्रॉपर्टी में से, तमाम माल में से बस 2.5% ज़कात निकालना है। बताइए, पूरे माल में से सिर्फ 2.5% ज़कात। क्या मुश्किल है, क्या मुश्किल है भाई, क्या मुश्किल है। इसकी फजीलत आप सुनेंगे तो हैरान हो जाएंगे। अल्लाह के नबी ने फरमाया, अगर कोई बंदा ज़कात अदा करता है तो उसकी फजीलत यह है कि सबसे पहले उस माल को पाक कर दिया जाता है, उस माल को पाक कर दिया जाता है और उस माल के ऊपर मुहाफिज मुकर्रर कर दिया जाता है। अब बताइए, आप ज़कात अदा नहीं करेंगे, अच्छी जगहों पे खर्च नहीं करेंगे, डाकू आ जाएंगे, इधर उधर जाते रहेंगे, हाथ टूट जाएगा, पांव टूट जाएगा, यानी ऐसे हादसात का सामना हो जाएगा आपको कि वो 2.5% नहीं 20% आपको देने पड़ेंगे, डॉक्टर को, पुलिस को, इसको उसको, वो माल यूं ही बर्बाद हो जाएंगे। तो ये अजाब है, ये अजाब है जो दुनिया ही में अल्लाह ऐसे लोगों को चखा देता है। तो पूरे के पूरी तरीके से ज़कात जो 2.5% है। वो साइल कहता है, अल्लाह के नबी और बताइए। तो अल्लाह के नबी ने फरमाया कि देखो, और इस्लाम ये है, ईमान ये है कि तुम जो है पूरी जिंदगी में बस 1 मरतबे का हज करना है। फर्ज क्या है, हज जो है पूरी जिंदगी में 1 ही बार फर्ज है, ये बात याद रखें, 1 ही बार फर्ज है। तो वो शख्स कहते हैं, अल्लाह के नबी हम और कर सकते हैं, हम तो यूं भी करते रहते हैं, कर सकते हैं। तो अल्लाह के नबी ने फरमाया, इल्ला अन ततव्वा, अगर तू चाहे तो और कर, अल्लाह ने दिया है तो और कर, अल्लाह ने दिया है तो और खर्च कर, और नमाज़ें पढ़। अब बताइए, अब हदीस के लुब्बे लुबाब अब सुनिए। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जब ये साइल सवाल कर लिए सहाबी रसूल, तो क्या कहते हैं, वो कहते हैं, वल्लाही, अल्लाह की कसम है जिसने आपको हक के साथ रसूल बना करके भेजा, अल्लाह के नबी अल्लाह की कसम खा करके कहता हूं, ला अज़ीदु वला अनकुसु हाज़ा, अल्लाह के नबी ना ही आप जितने तालीमात आपने अभी फरमाए हैं उनमें से मैं एक ज़बर के बराबर भी उसमें ना ही मैं बहुत ज्यादा बढ़ा करके अमल करूंगा, और ना ही उसमें किसी भी चीज से सुई की नोक के बराबर भी उसमें कमी करूंगा। आपने जितना कहा उतना ही करूंगा। ये गौर कीजिएगा, मैं आप लोगों के लिए खास करके कह रहा हूं कि उतना ही करना है, उतना ही जितना नबी ने किया है। इसकी फजीलत बहुत है। अल्लाह के नबी ने फरमाया और असहाब से, अगर तुम लोगों का मन करे कि दुनिया में किसी जन्नती को देखना, क्या किसी जन्नती को देखना है, तो फिर वलियंजुर हाजा, उसे चाहिए कि वो इस शख्स को देख ले। अब बताइए, महज 5 औकात की नमाजें, साल में 1 महीने के रोजे, और अगर इस्तिताअत है तो 1 मरतबा हज, और बस यही अमाल, 2.5% ज़कात अगर अल्लाह ने इस्तिताअत दिए तो अल्लाह के नबी ने क्या फरमाया, ये शख्स जन्नती है। अब हम और आप गौर करें कि हम कितने अमाल करते हैं, इसके बिलमुकाबिल कहाँ कहाँ हमारे पैसे खर्च हो रहे हैं, बताइए। फिर भी हमें शक है, शुबहात है अपने ऊपर कि पता नहीं अल्लाह राजी होगा या नहीं होगा, हमें जन्नत मिलेगी नहीं मिलेगी। कैसे नहीं मिलेगी? अगर आप सही तरीके के ऊपर अमाल किए हैं तो जन्नत कंफर्म है।
ये यकीन रखिए। तो ये ईमान है, ये ईमान है मेरे भाइयों। तो ईमान जो है अमल साले के बगैर है ना काबिल व मकबूल नहीं है। और ऐसे शख्स जो कि सिर्फ ईमान रखते हैं, आमाल नहीं करते हैं, तो समझिए उसके ईमान लाने का कोई फ़ायदा नहीं है। जैसे कोई घर बनाया जाए, उसके अंदर कोई रहे ही नहीं और उसमें शैतान भूत वगैरह का बसेरा हो जाए, तो उसी तरीके से वो ईमान जो है, वो दिल जो है खाली हो जाता है। कि अगर कोई ईमान लाता है, ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह पढ़ता है और वो अमल नहीं करता, तो समझिए कि कोई फ़ायदा नहीं है। और एक नुक्ता ये भी बयान कर देता हूँ, अपनी बात ख़त्म करता हूँ कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास जब वो सहाबी रसूल आए पूछने के लिए कि अल्लाह के नबी बताइए कि हम ईमान तो ले आए, तो अब आमाल क्या है। तो अल्लाह के नबी ने ये नहीं फरमाया कि ठीक है ईमान तो ले आए, अब क्या ज़रूरत अमल करने की। आज कुछ लोग हैं ना भाई, अगर किसी पीर साहब के हाथ में बैठ कर लिए, तो अब अमल से ही तौबा, ना नमाज पढ़ेंगे, ना रोजे रखेंगे, बस अजान का जवाब दे देंगे। बल्कि कपड़े भी चेंज, अलग अलग कपड़े, जैसे पीर साहब ने पहना वैसे हम भी पहन लेते हैं। तो अमल के बगैर जो है ईमान मुकम्मल हो ही नहीं सकता है। अमल के बगैर ईमान मुकम्मल हो ही नहीं सकता है। और सबसे अच्छा रंग, सबसे अच्छा कलर वो कलर है जिस कलर में अल्लाह ने आपको ढाला है, वो कलर है जिसमें अल्लाह ने आपको ढाला है, वो तरीक़ा मुहम्मदी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। तो इंशाअल्लाह रब्बुल आलमीन कि हम और आप जो है इस चीज़ को समझे भी और इसके ऊपर अमल पैरा भी हो, तो फिर यही ईमान का मतलब और यही खुलासा है ना कलाम है। अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ है अल्लाह रब्बुल आलमीन हमें और आपको सही समझता फरमाए, मज़कूरा वाला तमाम बातों के ऊपर ईमान लाने और अमाल सालिहा करने की तौफ़ीक़ अता फरमाए। अल्लाह रब्बुल आलमीन हमारे सफ़ों में इत्तेहाद पैदा फरमाए, हमारे सफ़ों से इंतशार का खात्मा फरमाए। आमीन। सुब्हानक रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफ़ून व सलामुन अलल मुरसलीन।